काश रॉकी मुझसे दोस्ती कर लेता। क्या तुम रॉकी से दोस्ती करना चाहते हो? लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत कूल है और पूरे स्कूल में फेमस भी है। लेकिन रॉकी तो सिर्फ बुरे बच्चों से दोस्ती करता है। क्या तुम्हें भी उसकी तरह बुरा बनना है? हाँ, मुझे भी उसकी तरह फेमस होना है। तुम तो एक अच्छे लड़के हो, उससे दोस्ती मत करो। अगर तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर लो। क्या? तुमसे? तुम्हें तो कोई जानता पहचानता भी नहीं है और ना ही तुम उसकी तरह कूल हो, तो फिर मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे एक बार जाके रॉकी से बात करनी चाहिए। क्या पता वो मुझे अपना दोस्त बना ले। तुम यहाँ अंदर कैसा है? तुम्हें पता नहीं है कि तुम जैसे लल्लुओं का आना यहाँ सख्त मना है। रॉकी भाई, मैं यहाँ आपके गैंग का हिस्सा बनने आया हूँ। मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो। हा 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 हा, मैं तुझ जैसे लल्लू को अपनी गैंग में शामिल करूँ? रॉकी भाई प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब यहाँ से चले जाओ। भाई मैं तो कहता हूँ तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। तुम क्या चाहते हो कि मैं उस लल्लू को अपनी गैंग में शामिल करके अपनी गैंग का मजाक उड़वाऊं? बॉस, अगर वो लल्लू हमारी गैंग में शामिल हो जाएगा तो हम उससे अपने सारे काम करवा सकते हैं। सुन सचिन, तुझे बॉस बुला रहे हैं। क्या? सच? मुझे भाई ने बुलाया है? बॉस आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से तुम भी हमारी गैंग में हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें हमारे सारे काम करने होंगे जो भी हम कहें। रॉकी भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तुम अज्जू के पास जाओ, वो तुम्हें गैंग के सारे रूल बता देगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? अफसोस कि अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें इसलिए जलन हो रही है ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी दोस्ती को ठुकरा दिया। वैसे अच्छी दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती है। मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए, इसे तुम अपने पास ही रखो। मैं रॉकी के साथ ही बहुत खुश हूँ। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे जाओ जाओ, ऐसे दोस्त तो मेरे आगे पीछे बहुत फिरते हैं। बस मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकता, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओह, उस चिपकू लड़के से बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाया है। वो जब देखो जब रॉकी की बुराई ही करता रहता है। पर उसे क्या पता कि मैं रॉकी के साथ रह के फेमस हो जाऊंगा और फिर वो मुझसे जलेगा। लगता है अब मुझे रॉकी के पास जाना चाहिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा।
हाँ छोटे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। चल, अब मैं जो जो काम बोलूँ वो तुझे करने होंगे। आप इस बारे में बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। आप जो जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। हाँ, मैं भी यही सुनना चाहता था। मैं तुम्हें अपना 5 दिन का होमवर्क करने के लिए देता हूँ और आज से तुम ही हमेशा मेरा होमवर्क करोगे। ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे जब तुम्हें बुलाना होगा मैं बुला लूँगा। वो सोसाइटी की एक मीटिंग थी, उसी के लिए गई थी। इस बार मीटिंग इतनी सुबह? खांसी जुकाम की सबसे सस्ती टैबलेट। अरे वाह, ये रही। मैं जानता था कि तुम्हारी ये कंजूसी एक दिन हमें ज़रूर ले डूबेगी। कि हमें बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। वाह, RW स्टूडियोज़ की सीख तो बहुत ही अच्छी है। इसको तो मैं जितनी बार भी देखूं और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी आपने अब तक सीख नहीं देखी तो पहले आप उसे जाके देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। अरे, ये कहानी तो इतनी अच्छी थी कि मैं होमवर्क के बारे में बिल्कुल भूल ही गया। पहले अब मैं जाके रॉकी को होमवर्क कर देता हूँ। हाँ, इतना सारा होमवर्क। रॉकी ने अपना होमवर्क पता नहीं कब से नहीं किया। इसमें तो मुझे लगता है कि मुझे रात हो जाएगी करते करते। नींद आ रही है। लेकिन अगर मैंने रॉकी को होमवर्क नहीं किया तो वो मुझे अपनी गैंग में से निकाल देगा, इसलिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। सारे बच्चे अपने होमवर्क की नोटबुक्स मेरे डेस्क पर ला कर रखो। सारे बच्चों की नोटबुक्स तो मेरे पास आ चुकी हैं, पर सचिन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी नोटबुक? मैम, वो मैं कल अब तो होमवर्क नहीं कर पाया। क्यों क्यों नहीं करा तुमने होमवर्क? मैम, कल घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया होमवर्क। बहाने बनाना बंद करो और जाओ, क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाओ। ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ। कल मैं पूरे दिन रॉकी का होमवर्क कर रहा था, इस वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे रोज़ क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। चलो, तुम्हें रॉकी भाई ने बुलाया है। ठीक है, चलो। भाई, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। आज से तो मैं सिर्फ मेरा होमवर्क नहीं, अज्जू का भी होमवर्क करना होगा। क्या? अज्जू भाई का होमवर्क भी करना होगा? क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं नहीं भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ओह नो, एक तो मेरे से पहले ही रॉकी भाई का होमवर्क नहीं हो रहा था और ऊपर से अब अज्जू भाई का भी करना पड़ेगा। तो अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूँगा? तो मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तुम काफी परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अरे, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं? अब मुझे रोज़ रोज़ रॉकी और अज्जू भाई को होमवर्क करना पड़ता है और इस वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाता और फिर मुझे मैम जो है क्लास के बाहर खड़ा कर देती हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मगर अब क्या कर सकते हैं। तुम अपने होमवर्क की टेंशन मत लो, तुम्हारा होमवर्क मैं कर दिया करूँगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरा होमवर्क तुम कर दोगे? हाँ हाँ, मैं कर दूँगा। और वैसे भी मुसीबत में हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए।
अब मैं यहाँ पे बैठ के रॉकी भाई और अज्जू भाई को होमवर्क कर रहा हूँ और मुझे पक्का पता है कि वो लल्लू मेरा होमवर्क कर रहा होगा। वो लल्लू सोच रहा है कि अगर वो मेरी हेल्प करेगा तो मैं उसे रॉकी की गैंग में शामिल करवा दूंगा, पर वो ये नहीं जानता कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सचिन बेटा चलो पहले खाना खा लो फिर बाकी काम कर लेना। ठीक है दादू, अभी आ रहा हूँ। मैंने सचिन और अपना दोनों का होमवर्क कर लिया। सचिन बेचारा अब तक बैठकर उन दोनों का होमवर्क ही कर रहा होगा। वो बेचारा उन दोनों के साथ साथ अपना होमवर्क कैसे करेगा? मैं ही रोज़ाना उसका होमवर्क भी कर दिया करूँगा। तुमने मेरा होमवर्क कर दिया क्या? हाँ हाँ, मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा भी होमवर्क कर दिया। चलो आज कम से कम मुझे टीचर से डांट तो नहीं पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रोज़ का होमवर्क कर दिया करूँगा। क्या सचमुच? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन चलो, तुम्हें तुम्हारा बॉस ने बुलाया है। हाँ हाँ चल रहा हूँ। रॉकी भाई आपने बुलाया क्या? हाँ छोटे, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम्हें तो पता ही है कि कुछ दिनों में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अब तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। गैंग का हिस्सा होने के नाते तुम्हें हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफिस से क्वेश्चन पेपर चुरा के लाना होगा। अगर मैं क्वेश्चन पेपर चुराता हुआ पकड़ा गया तो प्रिंसिपल सर मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अगर तुम हमारी गैंग में रहना चाहते हो तो तुम्हें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने बोल दिया तुम्हें वो करना होगा। क्या बात है, तुम अब क्यों परेशान हो? अरे क्या बताऊं, रॉकी ने मुझे बहुत मुश्किल काम दे दिया है। मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस से क्वेश्चन पेपर चुराने हैं। ये पता नहीं मैं कैसे करूँगा। क्या? पर अगर प्रिंसिपल ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें फ़ौरन स्कूल से निकाल देंगे। मेरी बात मानो और ये काम मत करो। पर अगर मैंने ये काम नहीं किया तो रॉकी मुझे अपने गैंग में से निकाल देगा और फिर जो मैंने इतनी मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी। तुम तो सोच भी नहीं सकते कि आगे चलकर रॉकी तुमसे कौन कौन से बुरे काम करवाएगा। तुम जाओ और जाकर रॉकी से मना कर दो। ठीक है, मैं उससे मना करने की कोशिश करता हूँ। ओह, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं रॉकी से जाके मना करूँगा तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। और अगर मैं क्वेश्चन पेपर किसी तरह से चुरा लेता हूँ तो रॉकी मुझसे खुश हो जाएगा। लगता है मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब मैं जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस जाता हूँ और क्वेश्चन पेपर उठाने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह, अभी तो प्रिंसिपल के ऑफिस में भी कोई नहीं है। लगता है प्रिंसिपल कहीं बाहर गए हैं। यही सही मौका है, जल्दी से मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में चलता हूँ और ढूंढता हूँ। ओह, यहाँ तो काफ़ी सारे पेपर्स हैं। लगता है इन्हें ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा। इतनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे पेपर अभी तक नहीं मिला। लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे पूछ के आए? सर वो मुझे मैम ने कुछ सामान लेने भेजा था। कौन सी मैम ने भेजा था? सर निधि मैम ने भेजा था। अपनी मैम को बुलाओ, उससे बात करनी है मुझे। ओह नो, अब मैं क्या करूं? अगर मैं मैम को ले आया तो सर को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे अमन बेटा, तुम यहाँ? सर प्लीज़ आप सचिन को मत डांटिए। वो सच कह रहा है।
मैम ने हम दोनों को साथ ही भेजा था। अमन तो एक अच्छा बच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो बोल रहा है तो सच्ची होगी ये बात। सर, मैम ने हमें अटेंडेंस फाइल लाने को बोला है, क्या हम वो ले लें? हाँ बेटा ले लो। थैंक यू सर। ओह, अमन बार बार बचे। थैंक यू कि तुमने मुझे अभी बचा लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि जाकर रॉकी को इस काम के लिए मना कर दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मैंने प्रिंसिपल सर को अंदर आते हुए नहीं देखा होता तो तुम आज इस स्कूल से जा चुके होते। मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि जाओ रॉकी को जाकर मना कर दो, फिर चाहे वो तुम्हें अपने गैंग से निकाल ही क्यों ना दे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं जाके रॉकी से कह देता हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा, चाहे भले या वो मुझे अपने गैंग से क्यों ना निकाल दे। हाँ सचिन, जो काम बोला था वो हो गया। रॉकी भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या कहा? ये काम नहीं कर सकते? मगर क्यों? रॉकी भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा। आप ये काम किसी और से करा लो। क्या? तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? तुम ये काम नहीं कर सकते तो तुम हमारी गैंग में रहने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें इसी वक्त हमारी गैंग में से निकालता हूँ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे रॉकी भाई, आपने ये क्या किया? आपने हमारे गैंग में से सचिन को क्यों निकाल दिया? वो हम उससे और भी बहुत सारे काम करवा सकते थे, और अब हमें होमवर्क भी खुद करना पड़ेगा। अच्छा खासा वो कर रहा था। अरे अज्जू, तुम फिक्र मत करो। सचिन हमारे पास दोबारा वापस ज़रूर आएगा। वो बस 2 दिन में ही हमारे पास रोता धोता वापस आएगा, और फिर हम उससे डबल काम करवाएंगे। क्या ऐसा सचमुच होगा रॉकी भाई? हाँ हाँ, ज़रूर होगा। तुम बस 2-3 दिन इंतज़ार करो। ओह, ये मैंने क्या किया? जो मैंने इतनी मेहनत की थी वो सब बेकार हो गई। क्या मुझे रॉकी के पास दोबारा चले जाना चाहिए, या जो मैंने किया वो सही है? रॉकी ने तुमसे सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्या कि वो तुम्हें अपना गुलाम बना सके? मैं तुम्हें अपना 5 दिन का होमवर्क करने के लिए देता हूँ, और आज से तुम ही हमेशा मेरा होमवर्क करोगे। तुम्हें हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफिस से क्वेश्चन पेपर चुरा के लाना होगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम सिर्फ पॉपुलैरिटी के पीछे भागते रहे, इसलिए तुम अपने सच्चे दोस्त को नहीं पहचान पाए। तुम तो एक अच्छे लड़के हो, उससे दोस्ती मत करो। तुम अपने होमवर्क की टेंशन मत लो, तुम्हारा होमवर्क मैं कर दिया करूँगा। मैं ही रोज़ाना उसका होमवर्क भी कर दिया करूँगा। सर, प्लीज़ आप सचिन को मत डांटिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अमन ने मेरी हमेशा मदद की और मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन मैंने उसके साथ कभी अच्छे से बात नहीं की और हमेशा उसे बुरा ही समझा। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। अरे जाओ जाओ, ऐसे दोस्त तो मेरे आगे पीछे बहुत फिरते हैं। वो लल्लू सोच रहा है कि अगर वो मेरी हेल्प करेगा तो मैं उसे रॉकी की गैंग में शामिल करवा दूंगा। ये मैंने क्या किया? अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे अच्छे से समझ आ गया, इसलिए अब मुझे अमन के पास जाना चाहिए।
अरे सचिन, तुम यहाँ? आओ बैठो ना। क्या तुमने रॉकी को मना कर दिया? हाँ, मैंने रॉकी को मना कर दिया और उसने मुझे अपनी गैंग में से भी निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये बुरा नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ। इससे मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे रॉकी के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे शुरुआत से ही बताया था कि रॉकी एक बुरा लड़का है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुमने मुझे अपनी दोस्ती के लिए कहा था ना। मैंने जब मना कर दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, ये मुझे पता चल गया। हाँ सचिन, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने दिन रॉकी के साथ रहने के बावजूद भी तुम उसकी तरह बुरे नहीं बने। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम सचमुच एक बहुत अच्छे लड़के हो। आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरे सच्चे दोस्त हो।